हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये रीडिंग है सितंबर मंथ के गाइडेंस के लिए। दिस इज़ अ जनरलाइज गाइडेंस, ठीक है। और ये एक पाइल रीडिंग है। ये है पाइल नंबर 1 के लिए, ये है पाइल नंबर 2 के लिए। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका इंट्यूशन नहीं वर्क कर रहा है, तो आप बर्थडे के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हैं। ये है फॉर द मंथ, फॉर द डेट 1 से लेके 20 तक, ठीक है। और ये है 21 to 31। इन दोनों में से अगर आप ऐसे ऑप्ट करना चाहें तो ऐसे ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी पाइल्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू। ध्यान रखिए, जो भी रीडिंग्स है वो रीडिंग्स जनरल हैं, ठीक है। ये सब जनरलाइज रीडिंग है। आपको अगर पेड रीडिंग्स चाहिए या आपको अपने लिए किसी अपने लव्ड वंस के लिए रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मैंने सारी डिटेल्स वहाँ से मेंशन कर दिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चेक करते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 ऑप्ट किया था, जिन्होंने भी ब्रेसलेट्स ऑप्ट किया था सितंबर का मंथ, उनके लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यूनिवर्स हमको इस मंथ की थीम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का आप कंफ्यूजन की स्टेट में हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। बस हमेशा एक ग्रैटिट्यूड का फीलिंग ध्यान रखिए, ठीक है। आपके मन में हमेशा एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, जिसको यूनिवर्स आपको और आपकी प्रॉब्लम्स को गाइड करने में हमेशा आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कार्ड शफल करते देखना है तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर भी सितंबर मंथ की थीम देख लेते हैं कि सितंबर मंथ की सबसे पहले पाइल 1 वालों के लिए क्या थीम आ रही है। ओके, वेरी गुड। सबसे पहली थीम आ रही है सितंबर वालों की, सबसे पहली थीम आ रही है सक्सेस की। ओके, दूसरी थीम आ रही है मैरिज की। आई गेस बहुत सारे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, अपने लव्ड वन के साथ शादी करना चाहते हैं, या किसी तरीके का अरेंज मैरिज, लव मैरिज, किसी भी तरीके की मैरिजेस के लिए उनके मन में चीज़ें चल रही है। आइए चेक करते हैं कि क्या कंबाइंड एनर्जीज आ रही हैं सक्सेस के लिए और मैरिज के लिए। ओके, जस्ट तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आप डीप ब्रेथ लीजिए, अपनी ब्रेथ पर कंट्रोल रखिए। जो भी आपके मन में सवाल है, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, अपने बारे में, किसी और के बारे में, उनका आप नाम ले सकते हैं। अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए, ठीक है। ओके, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें सितंबर के लिए क्या रीडिंग्स आ रही है। प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो द टावर के पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी क्या रीडिंग्स आ रहे हैं। हर्मिट, मजीशियन। आई गेस बहुत सारे लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स वन मोर कार्ड प्लीज, एंजल गाइडेंस, स्पिरिट गाइड्स, वन मोर कार्ड। ओके, and come on, let's see what is the bottom of the deck is Queen of Swords. ओके, सो चलिए हम 1 बाय 1 कनेक्ट करके देखते हैं कि पाइल 1 जिन्होंने भी ऑप्ट किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 20 के बीच में आती है, या जिन्होंने भी ब्रेसलेट को ऑप्ट किया है, उनके लिए कलेक्टिवली क्या एनर्जीज आ रही हैं। मुझे सबसे पहला ये गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। बहुत से लोग थे जो अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान थे। हो सकता है वो अपनी शादी को लेके परेशान हो सकता है अपने रिश्ते को लेके परेशान हो, बहुत टाइम से। हो सकता है वो किसी जॉब में ट्राई कर रहे हैं, करियर के लिए ट्राई कर रहे हैं, कंटिन्यूस इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बट उनका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है। वो बस देते जा रहे हैं, देते जाते। शादी के लिए हो सकता है बहुत सौ के घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, बट दे आर कंटिन्यूसली ट्राइंग कि उनके घर वाले मान जाए। हो सकता है किसी किसी के मम्मी, स्पेशली जो मदर फिगर है, वो शादी के लिए नहीं मान रही हैं। उन सब के लिए मुझे लग रहा है ये एक पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है। मजीशियन का कार्ड आया है, तो सबसे सबसे आप
मजिशियन का कार्ड आने का मतलब है आप अपनी कुछ भी डिज़ायर्स, कुछ भी विश आप यूनिवर्स से मांगी, यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा, यूनिवर्स आपके लिए फेवर में रहेगा, बस आपको यूनिवर्स से मांगना है। बहुत से लोगों की लाइफ में मुझे सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, जो भी बैड फेस उनकी लाइफ में अभी तक चल रहे थे वो फेस ख़त्म होते हुए दिख रहा है। बहुत से लोग हो सकता है किसी चीज़ को लेकर परेशान होंगे, उनको समझ में कोई भी वे आउट नहीं मिल रहा होगा, बट मुझे लग रहा है उनकी वे आउट उनको मिलने वाला है। किसी न किसी की तरह की कोई भी एक हेल्प आपके सामने आएगी, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी कि आपको इस रास्ते से बाहर निकालने के लिए। आपको अपनी सारी परेशानियों को ख़त्म होते हुए मुझे दिख रही है, आपकी सारी परेशानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और आप एक जो स्वॉर्ड्स हैं, जो नदी है, जिस नदी में आप डूब रहे हैं, जो टेंशन की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो सॉरोज़ हैं, जो डिप्रेशन आपकी लाइफ में अभी तक चल रहे थे, उन सब से धीरे धीरे निकल कर आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बहुत से लोग हो सकता है इस मैरिज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ द कार्ड। सो आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस मुझे लग रहा है धीरे धीरे वर्क करेंगी। सितंबर के मंथ में आप रिजल्ट्स को आता हुआ देखोगे। बहुत से लोग हो सकता है थोड़ा सा अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रोल प्ले करने वाले हैं, उनको हो सकता है जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ उनके एम्बिशंस को फुलफिल करने में हेल्पफुल हो, ठीक है। आपकी मदर फिगर का हो सकता है आपकी सक्सेस या आपके मैरिज में कुछ ना कुछ रोल ज़रूर रहने वाला है इस सितंबर के मंथ में। जिन लोगों की हेल्थ अभी तक मुझे लग रहा था ख़राब है, उन लोग की हेल्थ भी समहाउ ठीक होते हुए दिख रही है। ओके ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं यूनिवर्स, कुछ और गाइडेंस। ओके यूनिवर्स, ओके, what else, what other else energies are coming, और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स सितंबर के मंथ में, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें और क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, व्हाई द नेगेटिविटी, क्यों बहुत से लोगों के दिल मुझे टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत से लोगों के दिल टूटते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोगों के दिल इसलिए भी टूटे क्योंकि किसी ना किसी तरीके से वो एक ऑब्सेशन वाले रिलेशनशिप में थे, ठीक है, जहाँ पे उनको लग रहा था कि ये सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है, इस रिश्ते में मेरा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप सक्सेस की तरह लीजिए, ठीक है, इस चीज़ को आप सक्सेस की तरह लीजिए कि यूनिवर्स ने आपको उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, उस टॉक्सिक करियर ग्रोथ से, जो करियर पाथ आपने ऑप्ट करा था, जहां आपको सिर्फ एक डिपेंडेंसी हो गई थी, आपको किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं मिल रही थी, सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा या बर्डन जैसा आप उसको लेके चल रहे थे, उस चीज़ से आप बाहर आ गए हैं। यूनिवर्स का थैंकफुल करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, वो इस चीज़ को आप सक्सेस की तरफ भी देख सकते हैं। ओके, सो हैज़ द गाइडेंस, हैज़ द गाइडेंस है यूनिवर्स। देखिए बॉन्डिंग है, मैरिज है, ओके, सी हाउ द एनर्जीज आर अलाइंड। बहुत से लोग आप में से किसी से बॉन्डिंग बनाते हुए दिख रहे हैं, बहुत से लोग किसी से मिलते हुए दिख रहे हैं, कोई लोग अपने नए कनेक्शंस पे वर्क करेंगे हो सकता है, और वो कनेक्शन अगर भगवान ने चाहा, आपने चाहा, तो वो कनेक्शन हो सकता है आपकी मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाए। ज़रूरी नहीं है मैरिज में कन्वर्ट हो, लेकिन किसी तरीके के प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, किसी तरीके की बॉन्डिंग, किसी तरह का कन्वर्सेशन आपको सक्सेस के लिए, मैरिज के लिए आके लेके जाएगा। बहुत से लोग हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते मुझे थका हुआ भी फील कर रहे हैं, कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके का रेस्ट मिल जाए, ठीक है। बहुत से लोग हो सकता है गोल्स अचीव करने के लिए वो एक आउट ऑफ द वे जाके भी काम करे, थोड़ा सा अपना जो रेबेलियस नेचर है, जो एम्बिशंस का नेचर है, उसको बहुत से लोग मुझे आगे ले जाते हुए दिख रहे हैं, उस वजह से भी उनको सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। ओके, चलिए लास्ट देख लेते हैं और एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कम ऑन, चेक करते हैं सितंबर के मंथ के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स सितंबर के मंथ के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड अस। पाइल 1 के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस आ रहा है। पाइल 1 के लिए सितंबर का क्या गाइडेंस आ रहा है। पाइल 1 के लिए सितंबर का, ओके, 2 कार्ड्स पाइल 1 के लिए आया है, देयर इज समथिंग बेटर। सी, मैं तब से आपके लिए बोल रही हूँ,
आप जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, आप उससे निकल नहीं पा रहे थे, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप के कारण हो सकता है आपका दिल टूटे। आपको उस दिल टूटने पे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिकॉज एंजल्स आर गाइडिंग, देयर इज समथिंग बेटर। आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत अच्छी चीज़ें प्लान करके रखी हैं। एंड बहुत से लोगों के लिए मुझे रिकवरी का मंथ भी दिख रहा है। बहुत से लोग हो सकते हैं किसी किसी चीज़ से परेशान है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, करियर प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब से वो रिकवर्ड होते हुए दिखेंगे। जिन भी लोगों को रेस्ट या पीस चाहिए था, वो पीस उनको मिलेगी और उस पीस के बाद उनकी रिकवरी होना के चांसेस मुझे पूरे पूरे दिख रहे हैं। ओवरऑल सितंबर का मंथ पाइल 1 वालों के लिए मिक्स रहेगा, ना ज़्यादा पॉजिटिव ना ज़्यादा नेगेटिव। ठीक है, चलिए कुछ गाइडेंस और देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स देख लेते हैं फॉर्च्यून क्या गाइडेंस दे रहा है, देख लेते हैं फॉर्च्यून में से क्या गाइडेंस आ रहा है, फॉर्च्यून में से क्या गाइडेंस आ रहा है, फॉर्च्यून कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं। देखिए, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से परेशान नहीं हुई, ठीक है। आज अगर अभी आपका वक्त नहीं है, कल आपका वक्त ज़रूर आएगा, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम से परेशान मत होइए। देखते हैं यूनिवर्स ने फॉर्च्यून कार्ड्स क्या फॉर्च्यून गाइडेंस आ रहा है, क्या फॉर्च्यून गाइडेंस आ रहा है। ओके, डॉग क्लोजअप, pleasure with a close friend. See, the bonding is there and the cards with a pleasure with a close friend. ठीक है, how the energies are aligned. आप देख सकते हैं यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहे हैं कि किसी ना किसी क्लोज फ्रेंड के साथ हो सकता है आपका बॉन्डिंग बन सकता है। एंड बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक डिल्यूजन में आपको नहीं जाना है, आपको रियलिटी चेक हमेशा करते रहना है, कहाँ जा रहे नहीं जा रहे। रियलिटी चेक इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमेशा रियलिटी चेक करेंगे, ज़्यादा डिल्यूजन में रहेंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा। सीक्रेट एडमायरर, बहुत से लोगों का सीक्रेट एडमायरर शायद सामने आएगा और वो सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपको प्रपोज भी करे, हो सकता है आप उसके साथ एट द एंड ऑफ मैरिज भी करें। ओके, सो होप यू लाइक द गाइडेंस। आपको गाइडेंस अगर अच्छा लगा हो, अगर आपने इसे बिल्कुल भी रिलेट करे सितंबर के मंथ में, इसको प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जस्ट ड्रॉप मी इन द कमेंट अगर आप सितंबर के मंथ में से रिलेट करते हैं तो, ठीक है। ध्यान रखिए ये जनरलाइज गाइडेंस है। ओके, थैंक यू सो मच। सो आप में से जिन्होंने भी पाइल 2 ऑप्ट किया था, ये क्रिस्टल्स ऑप्ट किए थे, ये रीडिंग उनके लिए है। ये अगर आपने क्रिस्टल से नहीं, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ से ऑप्ट किया था दैट इज़ 21 to 30, तो ये रीडिंग आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल करें, सबसे पहले थीम ऑफ द मंथ निकाल दें। सितंबर के मंथ में किन चीज़ों की लाइफ पर आपका फोकस रहने वाला है, आपकी लाइफ का फोकस रहने वाला है, ठीक है। उसके लिए अब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, थीम निकाल रही हूँ। प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ। आप कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप से बोल सकते हैं, अपने मन में दोहरा सकते हैं। ओके, मैरिज, आई गेस बहुत से लोग, आई थिंक सभी शादी करना चाह रहे हैं। पाइल 1 के लिए भी मैरिज का कार्ड ड्रॉप हुआ था, पाइल 1 के लिए मैरिज का कार्ड ड्रॉप हुआ था। मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे वांट टू गेट मैरिड, है ना। नवंबर में बहुत सारे की शादी होती है, सितंबर से होगा तभी तो होगा। सितंबर से होगा तभी होगा सक्सेस। सेम, आई गेस यूनिवर्स ने कोई भेदभाव नहीं रखा है, शादी और सक्सेस सबके लिए है। ठीक है, आई गेस यूनिवर्स ने कोई भेदभाव नहीं रखा है। उसने कहा नहीं, मैं सबको सक्सेस दूंगा, किसी को भी बिना सक्सेस के नहीं रखने वाला। दैट इज़ रियली गुड थिंग। हाँ, चलिए चेक करते हैं सक्सेस और मैरिज से रिलेटेड सितंबर के मंथ में फॉर पाइल 2 क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स का पाइल 2 के लिए। ओके, पाइल 2 पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, देन उसके बाद हम इसका 1 by 1 मीनिंग चेक करेंगे कि व्हाट द कार्ड वांट्स टू से टू अस। ओके, वाओ, सक्सेस के बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। अरे गजब 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 गजब। नॉट टू बी
अनफेयर, लेकिन द कार्ड्स आर रियली गुड फॉर द पाइल टू। पाइल टूज आपकी एनर्जीज बहुत 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 पॉजिटिव मुझे दिख रही है, ठीक है। सक्सेस के क्लियर इंडिकेशंस, यू कैन सी दीज आर द क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द सक्सेस। आप में से बहुत से लोग अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जो सेल्फ एम्पावर्ड है, मोस्टली उन लोगों को जो बिजनेस कर रहे हैं खुद का, जो बहुत टाइम से अटके पड़े हुए थे, आई गेस उनकी सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। बहुत से लोग अपने बिजनेस को, मुझे लगता है, एक्सपैंड भी करेंगे, सोच रहे हैं कि मुझे इस बिजनेस को और फर्दर कैसे लेके जाना है, और फर्दर मैं उसके आस को और कैसे ले जा सकता हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो है। बहुत से लोग अपने विजन पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि मैं कैसे कैसे अपनी चीज़ों को आगे ले जा सकता हूँ, कैसे मैं लीडरशिप की क्वालिटी के साथ अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने ग्रोथ को आगे देता हूँ। बहुत से लोग, मुझे हो सकता है, समहाउ प्रेगनेंसी भी ट्राई कर रहे हैं, आई गेस, ठीक है। अगर वैसा है तो आई कैन, बहुत सारे लोगों को सितंबर के मंथ में कंसीव होने की गुड न्यूज़ भी वो अपने घर वालों को दे सकते हैं। साथ ही साथ उनकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी मुझे आते हुए दिख रही है। बहुत से लोग जो अभी तक सोच रहे थे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं इतना सब करते आ रहा हूँ, मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली है, उनके लिए ये करारा जवाब है। जिनको ये लगता था कि लोग, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं जो भी कुछ भी करता हूँ, एवरीबडी इज़ वॉचिंग मी, उनको आंसर देने का मौका मिलने वाला है अपने बाकी लोगों को। लोगों की सारी विशेस पूरी होते हुए दिख रही हैं, पैसा आते हुए दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग वो पैसे को लेके या अपने आप को लेके थोड़े से पॉजिटिव भी रहे, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा पॉजिटिव होना अच्छी बात है, बट ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है। थोड़ा सा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करिए, सब कुछ अपने पास ही रखेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट भी करिए। बहुत सी लोगों की विशेष पूरी हुई थी, बहुत से लोगों की फादर उनकी लाइफ में एक रोल निभाते हुए दिखेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर आपको किसी भी तरीके की एडवाइस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप अपने फादर को ज़रूर कंसल्ट करिए। आई गेस वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देने वाले हैं। वो आप में से बहुत से लोग करेजियसली भी डील करेंगे, लीडरशिप के साथ डील करेंगे, और वो करेज, वो लीडरशिप उनको ग्रोथ में, अबंडेंस में, वो ग्रोथ अबंडेंस उनकी शादी के लिए भी हो सकता है, सक्सेस के लिए भी हो सकता है, करियर के लिए भी हो सकता है, इट कुड बी इन एनी फील्ड। हेल्थ भी जिन लोग की खराब, उनकी हेल्थ भी मुझे रिकवर होते हुए इस मंथ में दिख रही है। बहुत सारे चांसेस है उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाए। एक बहुत से लोग हो सकता है वेकेशन एंजॉय करें, कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना, और हो सकता है जो लंबे टाइम से वो प्लान कर रहे हैं अभी तक जाने के लिए, वो उनकी प्लानिंग भी पूरे हुए तो मुझे नज़र आ रही है। उसके साथ साथ यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं हमसे। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे लोग अभी तक जो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान थे। हाई प्रेस्टेस, व्हाई द हाई ऑफ प्रेस्टेस इज है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है। बहुत सारे लोग जो अभी तक परेशान थे अपनी लाइफ में, ठीक है, कि क्यों नहीं हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, आई थिंक उनको अपनी लाइफ में हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। देखिए, मैंने बोला हेल्प मिलने वाली है, ग्रोथ का कार्ड आ गया है, हेल्प मिलने वाली है, और उस हेल्प के साथ हो सकता है जो बहुत टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी चीज़ों में, वो स्ट्रगल उनका एंड होते हुए दिख रहा है। बहुत लोगों की लाइफ में एक बहुत नया बिगनिंग मुझे दिख रही है, कुछ नया चीज़ बिगन होते हुए दिख रहा है। वो कोई भी नई चीज़ जो बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे, वो उस चीज़ पे वर्क करने वाले हैं, अपनी नॉलेज को और गेन करेंगे, ठीक है। अपने जो एकदम एंड तक ट्रूथ है उसको निकाल के लाएंगे, दे ट्राई टू गेन मोर नॉलेज। थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए जाएँ, कुछ लोग और पढ़ाई करें, ठीक है। बहुत से लोग दूसरों से एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको अगर किसी भी एडवाइस लेने की ज़रूरत है तो आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, आपको एडवाइस ज़रूर मिलेगी। आपकी फ्रेंड्स या फैमिली आपको ज़रूर इस ड्यूरेशन ऑफ द मंथ में आपको एडवाइस करेगी। और बहुत से लोग जो अभी अपने करियर को ग्रो होता हुआ भी देखने वाले हैं, जो अभी तक परेशान थे, यार मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मेरे करियर ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है, मुझे हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, वो सब चीज़ को वो ग्रो होता हुआ देखेंगे। ये टाइम सिर्फ आपको आराम से बैठ के एंजॉय करने का है। आपने जो भी अभी तक करा है उन सब का फल इस टाइम में, जो लंबे टाइम से आप कर रहे थे, उन सब का फल इस टाइम में मुझे होता हुआ दिख रहा है। ओके, देखिए मैंने ट्रैवलिंग कभी बोला था, और दैट इज़ द कार्ड।
आप में से बहुत से लोग हो सकता है कहीं जाने के लिए भी ट्रैवल करें, अपनी लाइफ में एम्बिशियस इस ड्यूरेशन में सितंबर के मन में हो सकता है बहुत से लोग एम्बिशियस होकर कोई डिसीजंस भी लें। ज़्यादा नहीं भागे, ठीक है, थोड़ा सा भागना चलना अच्छा है, थोड़े से अपने डिसीजंस पे कंट्रोल रखिए, है ना, ज़्यादा भी वेग बिहेवियर। वाओ, बहुत से लोगों का समय बदलने वाला है, ठीक है, हो सकता है आप किसी तरीके की कार्मिक साइकिल को क्रॉस करके आने वाले हैं। दिस इज ओवरऑल आई कैन से द कार्ड इज़ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2 के लिए सितंबर मंथ के लिए, ठीक है। बहुत से लोगों की जैसे शादी, सक्सेस, सेम वही चीज़ आई थी, बट पाइल नंबर 1 के कंपैरिजन में पाइल नंबर 2 ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आई एम नॉट बाइस्ड, मेरे हाथ में नहीं है ये सब यूनिवर्स के हाथ में है। ओके, चलिए क्विकली एंजल गाइडेंस निकाल लेते हैं, क्या एंजल्स कहना चाह रहे हैं फॉर द पाइल नंबर 2। एंजल्स प्लीज गाइड मी, पाइल नंबर 2 के लिए क्या है एंजल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस आ रहा है? ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। अगर आप परेशान हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, एंजल्स आर ऑल्सो देयर, आस्क अदर फॉर द हेल्प। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि बहुत से लोगों को एडवाइस मिल सकती है, तो अगर इफ़ यू नीड एडवाइस आप हेल्प लीजिए, यूनिवर्स इज़ देयर, यूनिवर्स इज़ ऑल्सो गाइडिंग यू, एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं आप हेल्प लीजिए लोगों से, ठीक है। बिल्कुल भी मत डरिए कि मुझे हेल्प करेगा कोई, नहीं करेगा, ज़रूर करेंगे लोग, आपकी हेल्प करेंगे, जस्ट आस्क फॉर द हेल्प। ओके, चलिए दिस इज द लास्ट गाइडेंस, देखते हैं फॉर्च्यून कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। फॉर्च्यून कार्ड्स क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं, फॉर्च्यून कार्ड्स का क्या गाइडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, फॉर्च्यून कार्ड्स का क्या गाइडेंस आ रहा है। बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। देखिए, मैंने कहा था चलिए दौड़िए लेकिन भागिए ज़्यादा नहीं, ठीक है। एम्बिशियस होना अच्छा है, ज़्यादा एम्बिशियस होना अच्छा नहीं है। हो सकता है इतना पैसा सक्सेस के बाद हो सकता है आप थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट करें, ठीक है, हो सकता है पैसों पे लेके उतना मैनेजमेंट ढंग से ना करें, तो द यूनिवर्स इज ऑल्सो गाइडिंग यू इन द मंथ ऑफ सितंबर, थोड़ा सा सोच समझ के स्पेंड करिए, ठीक है, एकदम रेकलेस स्पेंडिंग नहीं करना है। पैसा आ रहा है, अच्छी बात है, पैसे को खर्च करना भी चाहिए, बट उतना खर्च करिए जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं करना है। एंड सी यूनिवर्स आल्सो सेइंग कि फाइनेंशियल गेन्स यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, आपने पास्ट में जो भी चीज़ की है, देखो पैसों की बात, बार बार पैसों की ही बात हो रही है, घूम फिर के सब चीज़ें पैसों पे ही आ रही है, कि पैसे आपके पास आएंगे, आपका ग्रोथ भी होगा, आपने जो भी पुराना हार्डशिप किया है उसके लिए आपको ग्रोथ मिलने वाला है, लेकिन 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 आपको अपनी मनी मैटर्स को भी ध्यान में रखना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए, स्टडी स्टबन एग्रेसिव पर्सन नहीं बनना है, ठीक है, स्टबन नहीं, थोड़ा सा डील डाल करिए, अपने आप पे फोकस करिए, ओवरऑल एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आई। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको रीडिंग रिजोनेट करी हो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप भी चाहें तो वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, जिससे आप भूल ना जाएं। शेयर इसको ज़रूर करिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा आपको वीडियो और गाइडेंस। थैंक यू सो मच।